विशेष जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर नाम तो अन्न होता है तथा पद का उपमात्मक पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग रख लेते हैं, तब जिस भी विभाग के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं तो उस समय उसी पद को लिखते हैं। जैसे गृह मंत्रालय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे, वहाँ उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर कबीर देव की रोशनी में अंतर भिन्न भिन्न लोकों में हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर ने नीचे के 3 और लोक अलग अगम लोक अलख लोक सतलोक की रचना शब्द वचन से की है। यही पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ तथा कबीर देव कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है तथा यहाँ इनका उपमात्मक नाम पद्मी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम पुरुष है। इसी अगम पुरुष का मानव सदृश शरीर बहुत तेजोमय है, जिसके एक रोम शरीर के एक बाल की रोशनी अरब सूर्यों की रोशनी से अधिक है। यह पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर अलख लोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलख लोगों का भी स्वामी है तथा उपमात्मक पद्मी का नाम अलख पुरुष भी इसी परमेश्वर का है। इस पूर्ण प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजों में 100 ज्योतिर्लिंग एवं प्रकाशित है एवं एक रोम शरीर के बाल की रोशनी अरब सूर्यों के प्रकाश की से भी ज़्यादा है। यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिपति यही है, इसीलिए इसी का उपमात्मक पद्मी का नाम सत्य पुरुष अविनाशी प्रभु है। इसी का नाम अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम पूर्ण ब्रह्मा परम अक्षर ब्रह्म आदि है। इसी सतपुरुष कबीर देव कबीर प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय है, जिसके एक रोम शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ों सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक होता है। इस कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप के प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक के अन्न रचना की है। एक शब्द वचन से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा 16 पुत्रों के नाम हैं। नंबर 1 कुर्म, नंबर 2 ज्ञानी, नंबर 3 विवेक, नंबर 4 तेज, नंबर 5 सहज, नंबर 6 संतोष, नंबर 7 सुरति, नंबर 8 आनंद, नंबर 9 क्षमा, नंबर 10 निष्काम, नंबर 11 जलरंगी, नंबर 12 अचिंत, नंबर 13 प्रेम, नंबर 14 दयाल, 15 धैर्य, 16 योग संतायन अर्थात योग जीत। सत्य पुरुष कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्न रचना का भार सौंपा तथा भक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष पर ब्रह्मा की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरे मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया, वहाँ आनंद आया तथा सो गया। लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना कर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर में अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के दो भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन क्षर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है। तब सत्य पुरुष कबीर देव ने आकाशवाणी की कि अब दोनों बाहर आ जाओ तथा अचिंत के दीपों में रहो। आज्ञा पाकर क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष कैल दोनों अचिंत के दीप में रहने लगे। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तड़प ना बन जाए, क्योंकि समर्थ बिन कार्य सफल नहीं होता है। फिर पूर्ण धनी कबीर देव ने सर्व रचना स्वयं की। अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी राष्ट्रीय शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति परानंदिनी भी कहते हैं। पूर्ण ब्रह्मा ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया।
प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है, परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोम शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा है। बहुत समय उपरांत क्षर पुरुष ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों अचिंत अक्षर पुरुष एक ही द्वीप में रह रहे हैं तथा अन्य एक एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसे विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। विशेष जब ब्रह्मा ज्योति निरंजन तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए हैं तथा हृदय से इसे चाहने लगे हैं। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष के विमुख हो गए हैं, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टार अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी आदतें तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से भी नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखें, उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहुत संख्या से एकत्रित हो जाती है। लेना एक न देना दो, रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना भी समझाएं किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं ना कहीं कभी न कभी लुक छिप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्मा कबीर प्रभु ने क्षर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी, यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से दीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर सत्य कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा कि इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड प्लॉट किस काम के, यह विचार कर 70 युग तक तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सत्य पुरुष ने उन्हें 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्मा ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा है। तब सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्मा, तेरे तप के प्रतिफल से मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं का किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता हूँ। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहाँ नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांड में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं। यदि पिताजी आज्ञा दे दे। तब क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्मा महान कबीर समर्थ कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्व वार्ता की। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृत देने वालों को आज्ञा दूंगा। क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष कबीर मितौजो दोनों हम सभी हंस आत्माओं के पास आए। सत्य कबीर देव ने कि जो हंस आत्मा ब्रह्मा के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृत दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृत नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसी की देखा देखी जो आज काल ब्रह्मा के 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृत दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है,
मैं उन सर्वहंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांड में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्मा ने सर्वप्रथम स्वीकृत देने वाले हंसों को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को, जिन्होंने ज्योति निरंजन ब्रह्मा के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम अष्टा आदि माया प्राकृतिक देवी दुर्गा पड़ा। तथा सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है। जितने जीव ब्रह्मा कहें आए उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्मा कबीर देव कबीर साहब अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्राकृतिक को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहज दास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी तथा इसको पिताजी के वचन एक ब्रह्मांड का लघु चित्र शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्दों से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापिस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्मा के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्राकृतिक देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परमात्मा पिता परम पिता के वचन से ही उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो। बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्राकृतिक देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री भाग प्राकृतिक को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा ना देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के अंदर पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्मा कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव कबीर परमेश्वर देव अपने पुत्र योग संतायन अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहाँ प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्मा के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसीलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा तथा 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा। वह 1,25,00,000 उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहजदास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 शंख कोष, एक कोष लगभग 3 किलोमीटर का होता है की दूरी पर आकर रुक गए। विशेष विवरण अब तक 3 शक्तियों का विवरण आया है। नंबर 1, पूर्ण ब्रह्मा जिसे अन्य उपमात्मक नामों से भी जाना जाता है, जैसे सत्य पुरुष, अकाल पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्मा पुरुष आदि। ये पूर्ण ब्रह्मा असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा वास्तव में अविनाशी है। पर ब्रह्मा जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, यह वास्तव में अविनाशी नहीं है। यह 7 संग ब्रह्मांडों का स्वामी है। नंबर 3, ब्रह्मा जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, क्षर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब आके इसी ब्रह्मा काल की सृष्टि के एक ब्रह्मांड का परिचय दिया गया है, जिसमें 3 और नाम आपके पढ़ने में आएंगे। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। ब्रह्मा ने भेद एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्मा क्षर पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी प्राकृतिक दुर्गा के सहयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है।
उनके नाम से ब्रह्मा विष्णु तथा शिव भी रखता है। जो ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मा है वह एक ब्रह्मा में केवल 3 लोकों पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में एक रजोगुण विभाग का मंत्री स्वामी है। इसे त्रिलोकीय ब्रह्मा कहा जाता है तथा ब्रह्मा को ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में रहता है। उसे महाब्रह्मा या ब्रह्मालोकीय ब्रह्मा कहा है। इसी ब्रह्म काल को सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु भी कहा है। श्री विष्णु पुराण में प्रमाण चतुर्थ अंश अध्याय 1 पृष्ठ 230-231 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अंजमा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप, स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। श्लोक 83 जो मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थित की समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से शिव का ग्रास कर जाता है, अनन्य रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। श्लोक 86 श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति। काल ब्रह्मा ने प्राकृतिक दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूँगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की, आप कुछ शर्म करो, प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा कबीर देव की वचन शक्ति से आपकी ब्रह्मा की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया गया, अब मनमानी करूँगा। यह कहकर काल पुरुष क्षर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों की रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सती गुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुरुषों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को विशेष नाग की सैया पर तथा श्री शिव को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्राकृतिक दुर्गा द्वारा इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है तथा एक ब्रह्मांड में 3 लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री प्रभु नियुक्त कर देता है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का तथा विष्णु जी को सतोगुण विभाग का तथा श्री शिव शंकर को तमोगुण विभाग का स्वयं गुप्त ब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप से मुख्यमंत्री पद को संभालता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना की है, उसी में 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान स्थान है जहाँ पर यह ब्रह्मा काल स्वयं ब्रह्मा मुख्यमंत्री रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः ही रजोगुणी बन जाता है। दूसरा स्थान तमोगुणी प्रधान स्थान बनाया है जहाँ पर यह क्षर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप में बनकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। यह बालक सतोगुणी युक्त होता है तथा तीसरा, इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुणी प्रधान क्षेत्र बनाया है, उसमें यह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती के रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देता है तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पृष्ठ 24-26, जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है तथा रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7-9 पृष्ठ 100 के 105 तथा 110 पर अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से
प्रकाशित तथा पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 114 से 123 तक, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी फिर इन्हीं को धोखे में रखकर अपने